हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि टाटा का आईपीओ रिलीज़ हुआ, इस कंपनी का आईपीओ रिलीज़ हुआ। आखिरकार ये आईपीओ है क्या, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईपीओ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और पूरा प्रोसेस कंपनी किस तरह आईपीओ रिलीज़ करती है और आईपीओ होता क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, आईपीओ के प्रोसेस को समझने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू जाएंगे ताकि ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए। मान लेते हैं आपके पास एक बिजनेस आइडिया है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, 100% सक्सेसफुल होगा। बट यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अभी वो अकाउंट बैलेंस नहीं है कि आप इस पूरे प्रोसेस को रन कर सकें। तो आप जाते हैं अपनी फैमिली के पास, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अब इन तीनों में से कहीं से आपको पैसे मिले, मान लेते कि आपके दोस्तों ने आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर दिए। इस समय में ये जो दो दोस्त हैं, इसको हम बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने अभी इन्वेस्ट करा है जब आपका ये प्रोडक्ट कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, ये बिजनेस कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। उसमें बोलेंगे हम इसको एंजल इन्वेस्टर्स। अब मान लेते हैं इन एंजल इन्वेस्टर्स के साथ कोई और फंडिंग आ गई, उसे हम बोलेंगे सीड फंड। अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीड फंड आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, और उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ सीखी। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, सीड फंडिंग, और जो ये सीड फंडिंग है यही अभी आपकी शेयर कैपिटल है पूरी कंपनी की। यहाँ जो एंजल इन्वेस्टर्स ने आप में मनी इन्वेस्ट करा, उस पर आपको कोई लोन नहीं देना और ना कोई इंटरेस्ट देना, तो ये उनकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है। लोन जब होता है कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, फिर उसको वापस करते किसी इंटरेस्ट रेट के साथ। पर अब यहाँ पे सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मान लेते हैं कि आपकी जो कंपनी के शेयर्स वो पूरे 50 लाख शेयर्स हैं, और इस 50 लाख का 50% आपके पास है और 50% डिस्ट्रीब्यूटेड है जिन्होंने इन्वेस्ट करा था, एंजल इन्वेस्टर्स और आपके बीच। ये 50% जो रिजर्व है, इसका बाद में यूज़ बताएंगे, और जो अभी 50% शेयर है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सेकंड, जब आपकी कंपनी थोड़ी और बड़ी होगी, अब इस कंपनी को और पैसे चाहिए, तो ये सीरीज़ ए फंडिंग की तरफ जाएगी, मतलब किसी और से पैसा लेगी, और उसके बदले वो शेयर्स जो रिजर्व शेयर्स हैं 50% शेयर्स, उसमें से कुछ परसेंट सीड ए में जिसने इन्वेस्ट करा है उसके पास जाएंगे। इस तरह ये सीड ए फंडिंग हुई। अब मान लेते हैं कि आपका बिजनेस और ग्रो हो रहा है, इसको और पैसा चाहिए, तो यहाँ पे अब सीरीज़ बी फंडिंग की तरफ जाएगा। सीरीज़ बी फंडिंग में कोई और इन्वेस्टर्स आएगा, फिर उस इन्वेस्टर को शेयर देंगे, फिर सीरीज़ सी फंडिंग, सीरीज़ डी फंडिंग, इस तरह पूरी सीरीज़ होगी फंडिंग की। और ये जो 50% रिजर्व शेयर्स थे, ये धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। अब यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सीरीज़ फंडिंग में, इसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। जो आपके इनिशियल डेज में इन्वेस्ट करता है आपकी कंपनी में, उसे बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मान लेते हैं आपकी कंपनी और ग्रो हो रही है, आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय उनकी सैलरीज रेज करनी है, या फिर कोई और एम्प्लॉय हायर करना है, तो इसमें और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसमें कंपनी सीरीज़ डी फंडिंग के लिए जा सकती है, या फिर बैंक से लोन ले सकती है, या फिर एक बॉन्ड फ्लोट कर सकती है। ये एक और तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। या फिर आईपीओ रिलीज़ कर सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो किसी से नहीं मांगे, क्योंकि हो सकता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए सीरीज ऑफ फंडिंग से। बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी पब्लिक में, अब पब्लिक से पैसा मांगेगी, और इसका पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह कंपनी पब्लिक जा सकती है। तो अभी हम आने वाली इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह कंपनी पब्लिक होती है और क्यों उसको फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है कंपनी का, और हम क्या क्या जान सकते हैं कंपनी के बारे में कि वो कंपनी आईपीओ रिलीज़ क्यों कर रही है, क्या रीज़न हो सकते हैं। कंपनी को अगर आईपीओ फाइल करना है तो पहले वो एक मर्चेंट बैंकर हायर करती है, जो कि वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह करता है, और ये सब होने के बाद ये सेबी के पास जाती है। सेबी एक गवर्निंग बॉडी जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पूरा सिस्टम देखती है। फिर अगर वहाँ से परमिशन मिल गई सेबी की तरफ से, तो ये मार्केट में रिलीज़ होता है, और फिर कंपनी एक DRHP रिलीज़ करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस,
जिसमें जो पब्लिक में रिलीज होता है, जिसमें आपका सब कुछ लिखा होगा कि कंपनी क्यों इशू बनाना चाहती है आईपीओ का साइज़ कितना है, कितने शेयर्स तक खरीद सकते हैं लोग, एंड कितना प्रॉफिटेबल थी लास्ट ईयर कंपनी, पूरा रिवेन्यू, ये सब वगैरह DRHP में कवर हो जाता है। और फिर कंपनी इसकी पूरी मार्केटिंग वगैरह करती है आईपीओ के वगैरह में, ताकि सबको पता चल जाए कि आईपीओ रिलीज़ हो रहा है इस कंपनी। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड देन लिस्टिंग डे आता है, जब ये स्टॉक में पूरी तरह लिस्ट हो जाती है कंपनी और आप शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आईपीओ का था कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ किस तरह एक कंपनी रिलीज़ करती है। अब हम देखेंगे कि आईपीओ से हमें क्या पता लगता है कि आईपीओ रिलीज़ क्यों कर रही है कंपनी, और पब्लिक को इससे क्या फ़ायदा होगा, या फिर कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि आईपीओ क्यों रिलीज़ करा कंपनी ने। मेजरली 3 रीज़न होते हैं कि कंपनी एक आईपीओ फाइल क्यों करती है और पब्लिकली क्यों जाती है। पहला, एक अर्ली एग्ज़िट देने के लिए जो भी इन्वेस्टर्स थे या फिर जो भी उन्होंने सीड फंडिंग में जो फंडिंग राउंड ए, राउंड बी, जो भी इन्वेस्टर्स आए थे उनको एग्ज़िट देने के लिए, कि अगर किसी ने इन्वेस्ट करा, अब क्योंकि कंपनी पब्लिक हो चुकी है, उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो इनिशियल रेजर्स थे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा था वो अपने शेयर्स पब्लिकली बेच सकते हैं। तो एक तो अर्ली एग्ज़िट देने के लिए, सेकंड एक विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए पब्लिक में, कि मान लो कि जब कोई कंपनी पब्लिकली हो ट्रेडेड, तो एक विजिबिलिटी होती है कि, और उससे कंपनी में इंटरेस्ट भी आता है लोगों का, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी उससे। एंड थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लेते हैं जब कोई एम्प्लॉय काम करने आता है तो वो उसको सैलरी के साथ साथ कुछ शेयर्स दे देते हैं, तो वो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। तो ये 3 मेजर रीज़न है कि एक कंपनी आईपीओ क्यों रिलीज़ करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन आप आईपीओ, जो भी आपका आईपीओ बैंकर है या फिर ब्रोकर है, वो आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएगा, और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है। और ऑनलाइन का काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया था डीमैट अकाउंट का। एंड आपको ऑनलाइन में सिर्फ डीमैट अकाउंट चाहिए और एक ऑनलाइन ब्रोकर चाहिए, जैसे कि एंजल वन और भी बहुत सारे हैं, ज़ीरोधा वगैरह। वहाँ पे ऑप्शन आता है आईपीओ का, तो वहाँ पे जाके आप आईपीओ अपना ख़रीद सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। इट्स समवॉट ऑन लक कि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको आईपीओ मिल जाएगा, वरना इट डिपेंड ऑन लक कि आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था आईपीओ का। एक बार मैं अगर समराइज़ करूँ पूरी वीडियो, तो हमने देखा कि कंपनी आईपीओ किस तरह रिलीज़ करती है, आईपीओ की ज़रूरत क्यों होती है कंपनी को, और अभी इस थर्ड पार्ट में हम आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।